नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं जवाहर गेड़ी झारखंड। और आज हम एबीसी बायोलॉजी क्लास हजारीबाग में उपस्थित हैं और हमारे साथ सुरेंद्र सर एबीसी बायोलॉजी के टीचर हैं। तो सुनने में आया है कि ये कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आइए जानते हैं इनसे क्या ये सच बात है। सर, क्या ये सच बात है? सर जी हाँ, जवाहर झारखंड तमाम झारखंड वासियों को कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, ये बात सच है। बहुत सारे चैनलों ने चला रहे हैं और आ रहे हैं चुनाव में। जी, तो ये क्लियर हो गया। और आइए हम जानते हैं कि इनका तैयारी कैसा चल रहा है। सर बताइए, चुनावी अखाड़े में आपका तैयारी कैसा चल रहा है? जी, चुनावी दौर में जो अभी चला हुआ है, अभी तो घोषणा किए हुए हैं कि चुनाव में आ रहे हैं लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। और चुनाव जो है दो तरह से होता है। एक होता है चुनाव जो क्षेत्र में जा करके अशिक्षित लोगों को जा करके वहाँ 5 साल में बहुत दिग्गज नेता लोग जो है पड़े हुए हैं, वो अभी जनसंपर्क कर रहा है, क्षेत्र में जाके विजिट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कैंप लगा रहे हैं और लोगों में क्या है उपस्थिति कर रहा है। लेकिन क्या है कि मेरी जो है रणनीति वो एक रणनीति के माध्यम से तैयारी चल रही है, क्योंकि हम किसी खास कोई पार्टी से नहीं हैं। और पार्टी तो जान ही रहे हैं कि आप सेंट्रल में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक महागठबंधन से आ गया कांग्रेस का और एक हो गया बीजेपी की पार्टी है। ये दोनों दिग्गज पार्टियों के बीच में हमने ये निर्णय लिया कि लोकसभा में आ रहे हैं वो भी निर्दलीय स्वतंत्र विचारधारा से आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी कोडरमा लोकसभा के नहीं पूरे झारखंड की जनता जो है वो दोनों को बारी बारी से चांस दिया है और दोनों को मौका दिया, लेकिन दोनों ने केवल जो है वो धरातल पर कोई काम नहीं किया, पेपर पे काम किया। और दोनों कभी ये बदल के आ रहे हैं, कभी वो बदल के आ रहे हैं और केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग को मार किया जा रहा है। आज जो जनसंपर्क किया जा रहा है, बताइए जनसंपर्क में कितने व्यक्ति है जो जनसंपर्क में वो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, गमछा बांध लिया, घूम रहा है, नेतागिरी कर रहा है। तो अगर मेरा देश में, राज्य में और समाज में सुधार करनी है तो शिक्षा की स्तर को सुधार करना है। जो ना तो शिक्षा पर कोई एक कदम आगे उठाया है, ना तो और किसी भी मुद्दा पर उठाता है। जब भी किसी भी स्थिति में होता है तो एक बड़ी बड़ी लालच जो है, बड़े बड़े पार्टी बड़ी बड़ी लालच देता है, करोड़ों का घोटाला करके निकल जाता है, जिसमें से ऐसी आता है कि वो सबके पास ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा है। तो वो जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, पैसे का, मुर्गा का, दारू का। अगर वहां रोजगार होता तो रैली में नहीं जाता, अगर वहां पर अगर उसके पास जो है शिक्षा होता तो रैली में नहीं जाता, क्योंकि वो जानता कि हम शिक्षित वर्ग से हैं, हम रैली में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? उसके भीड़ में शामिल होने के लिए। उसके बाद है कि अगर वो नेता अगर जमीनी स्तर पर काम किया होता अपने क्षेत्र में तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता उसको। आज करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, तो क्या कारण है आखिर कि आप 5 साल तक आप क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद आपने अपने क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, तभी तो आज घर घर जाकर के बरगलाने का जरूरत पड़ रहा है। तो हम एक निर्दलीय उम्मीदवार में आए हैं और एक क्रांति की लहर लेकर के आए हैं, जो शिक्षा जगत में हमारी सारी मैनिफेस्टो है, जो हर मुद्दा के तहत जो है हम चुनाव आ रहे हैं। अगर पार्टी से आप पूछिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी कभी आप जाकर के, आप तो छोटे छोटे मेरा पास मीडिया आ रहा, बड़े बड़े मीडिया तो बिक चुका है। ऐसे सिचुएशन में आप जो है कि आप कभी कभी मौका मिले तो आप जाकर के बीजेपी का जो उम्मीदवार है उससे आप जाकर के पूछिए क्वेश्चन में कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। आप महागठबंधन की जो है उम्मीदवार है उससे पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। वो डायरेक्ट ये कहेगा कि हमारे सेंट्रल से जो हमारे मोदी जी की आदेश होगा वो काम करेंगे। अरे हमसे मोदी जी का काम होगा, लेकिन स्थानीय नेता आप हैं, तो स्थानीय नेता में आपका क्या मैनिफेस्टो है? आपने गरीबी को, शिक्षा पर, विधवा वृद्धा पर, किसानों पर आपका क्या मेन मैनिफेस्टो है, क्या एम है कि आगे उसी इंप्रूव कैसे करेंगे? तो इस सारे मुद्दाओं के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है, बस केवल जाति की मुद्दा है, जाति की मुद्दा है और जाति की जो है और धर्म की जो राजनीतिक है। तो जाति को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जो घरेलू जैसे कहते हैं गृह युद्ध छेड़ देना, तो गृह युद्ध के रूप में वो छेड़ रहा है, ताकि आपसी में लड़ा करके लोगों में अपनी स्वार्थ को पूरा कर रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे वर्ग है वो अब समझ चुके हैं कि अब ये दोनों से हटके तीसरा पार्टी की तलाश कर रहा है, जो शिक्षित पढ़े लिखे हो, जो हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सके। और हमें चुनावी में हम तो घोषणा कर चुके हैं। जी सर, एक और सवाल था, कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र से लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे, आपको वोट क्यों देंगे, इस विषय में बताइए।
देखिए, कोडरमा लोकसभा की जनताओं से मेरा अपील है कि आप हमें एक बार विश्वास करें। आपने उसे बहुत बार चांस दिए हैं, महागठबंधन को भी दिए हैं और बीजेपी की चांस दिए हैं। जो सेंट्रल की मुद्दाओं को, यहाँ का जितने भी मुद्दाएं हैं, किसी को धरातल पर उतार नहीं पाया, ना तो खुद की मैनिफेस्टो है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोले मेरा एक ही है कि सिर्फ वो दोनों से जनता उब गए है, और तीसरा एक ऐसी तलाश कर रहा है कि ताकि वो आगे जनसंपर्क हो, युवा हो और पढ़े लिखे हो, जो क्रिएशन कर सके, केवल फाइल नहीं पढ़ सके, किसी की इशारा पर नहीं चल सके, और वो खुद पे एक स्वतंत्र विचारधारा के तहत समाज में, क्षेत्र में, राज्य में विकास की लहर ला सके, और हो सके तो राष्ट्र में भी योगदान देंगे हम। राष्ट्र में भी मेरा एक योगदान होगा। और जो मुद्दा तलाश रहा है शिक्षित लोग, पढ़े लिखे वर्ग जो साइलेंट है, ना तो रैली में जा रहा है लेकिन किताबी दुनिया में ऊपर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी पर भी मार किया है, जो बेरोजगार बना दिया है, लोगों को वैकेंसी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे। तो वैसे सिचुएशन में ये दोनों का मोनोपोली, देखिए वर्तमान में जो अभी सरकार है महागठबंधन से चेहरा बदल करके आया है, लेकिन चेहरा बदल के आया है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टो क्या था कि 5 लाख रोजगार प्रत्येक साल देंगे। और सेंट्रल में जो अभी जीता हुआ वर्तमान में है, देखिए राज्य सरकार की ये बात हो गया, और सेंट्रल में जो अभी है सरकार बीजेपी की, और उसका राज्य केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो अभी वर्तमान में जीता हुआ जो उम्मीदवार है, सांसद है, उसका क्या था, उसका पार्टी का क्या था, उसका पार्टी का कहना था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे हम। लेकिन आज जो आता है कि आज जो है केवल फिर से वोट की बात आता है, कहां गया जॉब, सारे नौजुवकों को तो बेरोजगार करके रख दिया। तो ये पहले सबसे बड़ा एक इसको जानना है कि आखिर स्थानीय, हम ये नहीं कहते कि सेंट्रल नेता को विरोध कर रहे हैं, स्थानीय नेता सुधार होगा तो अपने जन जन की समस्याओं को समझा जाएगा, और जन जन की समस्याओं को समझने के लिए एक शिक्षित वर्ग अलग कैटेगरी में बट गया है, और वो साइलेंट वोट मारेगा और बहुत तेजी से और विकास की क्रांति को ला देगा, जो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरी विचारधारा से लोग सहमत हो रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए आदमी 2 तरह से होता है, एक हाथी का दांत दिखाने का होता है और एक वो खाने का होता है। तो ऐसे ये सब अभी दिखा रहे हैं, लेकिन जितने भी शिक्षित वर्ग है, पढ़े लिखे, जहां जहां तक मेरी वीडियो जा रहा है, हर कोई विचारधारा से मोटिवेट हो रहे हैं कि एक शिक्षक है, सिंपल है, ना तो किसी भी करप्ट लेस है, यानी कि 0% करप्शन है, मेरे ऊपर है। लेकिन अगर उस पर जांच बैठाया जाए तो बहुत सारे करप्शन मिल जाएगा। तो ये आ रहे हैं तो एक समाज सेवा की कंप्लीट प्योरिटी भावना से उतर रहे हैं। तो यही मेरा मेन मुद्दा है, और झारखंड के तमाम जो है कि शिक्षित वर्गों का भी सपोर्ट है, और जो अशिक्षित है उसे भी शिक्षित कर दीजिए। आप उसको कोई भी प्रकार का फ्री मत दीजिए, केवल शिक्षा मुक्त दीजिए, एकदम इसी तरह से बेहतर शिक्षा दीजिए कि वो खुद रोजगार ढूंढ लेगा। मेरा एक ही फंडा है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑफ कर दीजिए इसको, फिर काट कर दीजिए।